सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज गौरव कुशवाहा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर of CSC department. I'm going to teach the subject is called Internet and Web Technology. This subject is based on Internet technologies and web technology. So there are two terminology used. The first is Internet and second is web technology. तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में जो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं उस सब्जेक्ट के अनुसार हम अपन समझते हुए चलेंगे। इस पीडीएफ में जो मैंने चीजें कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो इंटरनेट की बात हम पहले भी क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं और साथ में हम यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे। इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा अगर हम समझें तो इंटरनेट कुछ नहीं है, दो कंप्यूटर्स अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या तो वायर्ड के थ्रू होगा या वायरलेस के थ्रू होगा। वायर्ड के थ्रू अगर है तो या तो उसमें हब या स्विच जैसे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे। मोबाइल है तो हाँ ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली वो दो लोकल डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट कुछ और नहीं है, सेवरल कई सारे लोकल नेटवर्क्स आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो कई सारे इन लोकल जो कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं और बहुत सारे अपने अलग अलग लोकल नेटवर्क्स बनाए हुए हैं। वो सारे जब ग्लोबल रूप में कनेक्ट होंगे, ग्लोबली जब सारे लोकल नेटवर्क कनेक्ट होंगे वो एक ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट करेंगे। उस ग्लोबल नेटवर्क को हम इंटरनेट बोलेंगे। क्योंकि एक डिवाइस ग्लोबली जियोग्राफिकली अगर अलग अलग जगह पे है, अगर उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो लोकल नेटवर्क से हट के हमें ग्लोबल नेटवर्क में उन्हें कनेक्ट करना होगा। इसके लिए इसके लिए हम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में हमें ये बताया जाता है कि कैसे दो कंप्यूटर आपस में प्रोटोकॉल के रूप में कम्युनिकेट करेंगे। वहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क की बात की जाती है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो बेस्ड है वेब टेक्नोलॉजी पे। इसीलिए हम बात करेंगे थोड़ा सा ही इंटरनेट की, बाकी अपन मूव करेंगे वेब टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो वेब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट मैंने आपको बताया सारे लोकल नेटवर्क्स आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं एक ग्लोबल नेटवर्क के रूप में तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा, है ना। अपन यहाँ पे अब बात करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ डब्ल्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ डब्ल्यू टिम बर्नली एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नींव रखा। इन वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड वाइड वेब की एक स्कीम लाई जिसके थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज हो जाए वेब पेजेस के माध्यम से। हर एक वेब पेज यूआरएल के रूप में वेब ब्राउजर में हम इन यूआरएल में वेब पेज के रूप में हम हिट करते हैं और उसे सर्वर से, जो कि वेब सर्वर कहलाता है, वहां से रिक्वेस्ट वापस आती है एक वेब पेज के रूप में, है ना। तो हम बेसिकली वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये जो भी वो पेज है, जैसे होम पेज है, गूगल का होम पेज है, यूट्यूब का होम पेज है, फेसबुक का होम पेज है, तो हम अपने वेब ब्राउजर से, जो कि हम मोबाइल से यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप से यूज कर रहे हैं, कोई कहीं पे भी अगर हम वेब ब्राउजर का यूज कर रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट सर्वर से कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर पेज की रिक्वेस्ट की हमें एक कॉपी दे दो। ये हम काम वेब ब्राउजर में यूआरएल की मदद से करते हैं। यूआरएल यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो वो वेब पेज जहां भी सर्वर में पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में कहीं पे भी लोकेटेड है तो वो चीज यहाँ पे सर्व हो जाएगी।
इतनी बात हमारे समझ में आती है। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड वेब में, वो है ये कम्युनिकेशन किस माध्यम से होगा। ये कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये एक प्रोटोकॉल की माध्यम से होगा। वो प्रोटोकॉल कौन सा माध्यम होगा? एच टी टी पी प्रोटोकॉल। एच टी टी पी प्रोटोकॉल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस 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 प्रोटोकॉल के थ्रू हम